आज के कार्यक्रम में हमने पैनल डिस्कशंस की, महिलाओं से चर्चा की, पुरुषों से भी चर्चा की, एक नई पीढ़ी से चर्चा की, भारत की सशक्त महिलाओं के बारे में जाना, या यूं कहिए उन महिलाओं के बारे में जाना जिन्होंने भारत को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन अब मैं आपको मिलवा रही हूं श्री दुष्यंत दुबे जी से, जिनके मन में ये कार्यक्रम को बनाने का विचार आया। दुष्यंत जी, आप हमें ये बताइए कि क्या सोचकर आपने महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये कार्यक्रम बनाने की सोची? जी, पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और अब हम इसके अंतिम दौर में हैं। महिला सशक्तिकरण बचपन से ही कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता रहा, जिसकी ज़रूरत थी। मैं एक, जो कि मैंने पैनल में भी बोला, पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान संसार, हर पुरुष अपने आप को हर घर में प्रधान समझता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों। देखिए, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं वो जन्म के बाद करते हैं, और जन्म के लिए जितना एफर्ट एक पिता का होता है उतना ही इक्वल एफर्ट एक माँ का होता है, बल्कि ज़्यादा होता है। जब हमें ये पता चलता है कि कोई माँ बनने वाली हैं तो उनके पास वो एक ऐसा समय आता है जो कि 9 महीने जो माँ अपनी कोख में बच्चे को रखती है, वो 9 महीने का एक ऐसा समय मुझे लगता है पुरुष से बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट वाला समय, केयरिंग वाला समय, ममता वाला समय होता है, और उसके बावजूद पुरुष प्रधान कहलाता है। भाई, आप कोई अपनी लाइफ में सक्सेस वर्क कर रहे हैं, आप बहुत बड़े मतलब की अथॉरिटीज़ बनते हैं, या आप अपनी लाइफ में पायलट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते तो जन्म के बाद है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान है? पुरुष प्रधान जन्म के बाद अपने अपने कर्मों से होता है, जन्म से पहले तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो सिंपल सी बात यहाँ ये आती है कि इस टैगलाइन को हटाना चाहिए। इससे भी महिला सशक्तिकरण को जो एक मतलब मैं समझता हूँ बहुत बल मिलेगा कि इस चीज़ को हटा दें कि पुरुष प्रधान संसार है। डेफिनेटली पुरुष एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू विमेन, लेकिन ऐसा नहीं है कि विमेन नहीं होती। अगर हम कई क्षेत्रों में देखें तो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल्स आर वेरी एक्टिव। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि महिला का सशक्त होना, उसके जन्म से ही, उसके जब कानों में माँ के पेट में पहली आवाज़ पड़े कि वो महिला है, बेटी है, या जब भी वो समझे तो उसे उस पर गर्व हो। हमें गर्व हो कि हमारे बेटी हुई है, हमें गर्व हो कि हम जिस माँ के बच्चे हैं वो माँ हमारी जननी है। जब तक ये भावनाएं आपके अंदर नहीं आएंगी आपके प्रति, जब माँ के प्रति आपके मतलब आप कहीं ना कहीं सोचेंगे आपकी माँ भी तो महिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से लें कि माँ ही जननी है, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट है, और वो लाइफ का अचीवमेंट आप मतलब आपको अकेले नहीं है, आपकी माँ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, आपके पिता का भी इक्वली योगदान है। और ऐसा कोई भी उदाहरण वर्ल्ड में नहीं है जो कि सिर्फ पुरुषों ने अचीव किया हो। महिलाओं ने उनसे ज़्यादा भी किया है, इक्वल भी किया है। कहीं कम है तो हमें उनको इन्फीरियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए और बल देना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति महिला और पुरुष दोनों की है। तो ये सोच के मेरे मन में ये मतलब विचार आया। और आज का समय आप देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आप आज महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। तो ये मतलब ठीक है, मेरे विचार में देखिए विचार हमेशा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में विचार आ गया और मैंने कुछ भी मतलब प्रोग्राम बनाने का सोचने के बाद प्रोग्राम बन गया। इसका बहुत बड़ा योगदान, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला, आपने हमें सुना, आपने हमें देखा, कुछ समझा। तो डेफिनेटली आप हमारे इंस्पिरेशन होंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि मन में विचार आने के बाद आपको एक सपोर्ट जो मिलती है, वो आपके मतलब हमें जो सपोर्ट मिली है वो हमारे स्पॉन्सर्स से मिली है। मैं तहे दिल से हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपकी सपोर्ट ऐसे ही मिलती रहे, तो मैं फ्यूचर में मतलब इसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स फिर बनाता रहूँ। जी, आपका बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी।
हमारे स्पॉन्सर्स हैं